हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बायोकॉन लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। और कंपनी की ओर से 50 पैसे पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया। और इसका रिकॉर्ड डेट जो फिक्स किया गया है 5 जुलाई 2024 रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है डिविडेंड को लेकर। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पे। और गाइस, पहले हम लोग कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे। मिलियंस में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात करें तो इस बार का इनकम जनरेट किया है कंपनी की ओर से, अगर देखा जाए तो गाइस 3965.7 करोड़ का इनकम है। पिछले क्वार्टर में 4519 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 3928.8 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 3635 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है। पिछले क्वार्टर में 3708 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 3389 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया और बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। और गाइस, कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम में भी डाउन था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 319 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 808 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 496.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 222.9 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 753.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 414 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। EPS 1.13 रुपीज़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिल रही है। तो गाइस, कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम में डाउन है, बट एक्सपेंसेस कंपनी का बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण प्रॉफिट में बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला है ये ईयर ऑन ईयर में। और ऑपरेटिंग फिनेंशियल रेंडेड की बात करें, इनकम में 15,621 करोड़ का, 23 में 11,550 करोड़ का। इनकम में तो इंक्रीज है, लेकिन एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ है 14,000 करोड़ का और 23 में 10,194.6 करोड़ का। एक्सपेंस भी इंक्रीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1525 करोड़ का और 23 में 897 करोड़ का, जो कि इंक्रीज किया है। और नेट प्रॉफिट 1297.8 करोड़ का, 23 में 643 करोड़ का, जो कि इंक्रीज किया और लगभग डबल के आसपास इंक्रीज किया फिनेंशियल ईयर एंडेड में। EPS 8.54 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो क्वार्टर एंडेड बहुत ज़्यादा फॉल है, वहीं फिनेंशियल ईयर एंडेड में इंक्रीज किया है। अगर सेगमेंट वाइज बात करें तो जेनरिक्स, बायोसिमिलर्स, नोवेल बायोलॉजिक्स और रिसर्च सर्विसेज, इन सभी से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, फिनेंशियल ईयर एंडेड में भी इंक्रीज किया है। तो कंपनी का रिजल्ट एवरेज है। और अगर हम इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करेगा तो 571.5 करोड़ का इनकम है। पिछले क्वार्टर में 611 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 570.7 करोड़ का इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है, मतलब वो भी माइनर से इंक्रीज किया गया, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ है और 549 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ है। पिछले क्वार्टर में 578 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 628 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत कम, इसके कारण प्रॉफिट इसमें रिकवर किया है। लेकिन गाइस, कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम्स में मार्च 23 क्वार्टर में 1853 करोड़ का गेन हुआ था और इसके कारण गाइस इस बार वैसा कुछ नहीं, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ पिछले मार्च 23 क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस बार का 21.8 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 32.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1796 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन है। नेट प्रॉफिट 14 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 24 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 1810.8 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में ही डाउन देखने को मिला है। EPS 0.12 रुपीज़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिल रही है। तो कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट गाइस बहुत ही वीक पेश किया। अगर हम क्वार्टर एंडेड को देखेंगे तो बहुत ही वीक रिजल्ट पेश है, लेकिन फिनेंशियल ईयर एंडेड में उतना ही अच्छी ग्रोथ हुआ है। तो और अगर इसके शेयर की बात करेगा तो 305.9 रुपीज़ पे ट्रेड करी और 5:15 में इसके रिजल्ट पब्लिश किए गए, मतलब कि 5:15 जब इवनिंग में इसका रिजल्ट पब्लिश किया और 1% का 1.8% आज क्रैश किया कंपनी के शेयर में। वहीं 1 मंथ में फिर 16% का प्रॉफिट है और 3 मंथ में 6.5% का और 6 मंथ में 32% का प्रॉफिट है। कंपनी का शेयर गाइज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है और इसलिए लेकिन उसके बावजूद गाइज कंपनी का अगर देखा जाए तो ये 52 वीक हाई के अराउंड कंपनी का शेयर जो है ट्रेड करी 52 वीक हाई के आसपास। और अगर हम बात करें गाइज इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने, देखिए कंपनी ओवरबाउट है और अगर आप प्रॉफिट में है गाइज, आप इसके इन्वेस्टमेंट कर चुका प्रॉफिट में, तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि चांसेस है कि कंपनी के शेयर में अब गिरावट आ सकता है, क्रैश आ सकता है। इसलिए गाइज आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं गाइज तो वेट कीजिए, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट उतना अच्छा पेश नहीं किया है और इसलिए गाइज आप वेट कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को ही प्रिंट करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।